हमको अपने जीवन को परिश्रम का जीवन बनाना पड़ेगा। हम तपस्या करेंगे, किसी भी बात को छोटे रास्ते से नहीं चाहेंगे। जो भी चाहिए वो पूरी कीमत चुका कर लेंगे। दान में या मुफ्त मिलता है इसलिए उसके पीछे दौड़ते हुए ऐसा नहीं लेंगे। परिश्रम करेंगे और अपने आप को अंतर्बाह्य स्वच्छ रखेंगे। ऐसा जब होता है तब नागरिक अनुशासन का पालन होता है। हर बार अपने देशवासियों का, अपना देश का विचार करके हर कृति को करना, यह मेरे लिए ठीक है, लेकिन इसका परिणाम आसपास क्या होने वाला है, मेरे गांव पर क्या होगा, मेरे देशवासियों पर क्या होगा, मेरे देश के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए, इसका विचार करके हर बात को जीना पड़ेगा। आगे चल के यही विचार विस्तारित होता है तो फिर देश की नीतियों में विचार इसका किया जाता है कि जो भी करना है वो देश के लिए उचित है कि नहीं। जो परंपरा से चलता आया है उसमें से देशानुकूल कितना है, युगानुकूल कितना है, और जो बाहर से आया है, बाहर से भी आता है, ज्ञान कोई बपौती नहीं है किसी की। सारे विश्व के ज्ञान में से जो आता है हमारे पास वो देश के लिए हितकारक है, तो देश के लिए हितकारक बना के लेना। जो स्वदेशी है वो युगानुकूल चाहिए और जो विदेशी है वो देशानुकूल चाहिए। वो बनाने की बुद्धि तब बनती है जब अपने जीवन में इस प्रकार की शुचिता और परिश्रम की आदत रहती है। नागरिक नियमों का पालन, समस्याएं होती है, उसके लिए गुहार लगानी पड़ती है, लेकिन बसेस क्यों जलाना। अंग्रेजों के जमाने में हमने सविनय सत्याग्रह किया। जो हमारे शत्रु थे, हमको गुलाम बनाने वाले थे, उनको यहां सत्याग्रह नागपुर में हुआ 1920 वाला 21 वाला, तो उस सत्याग्रह में डॉक्टर साहब ने बचाव का भाषण दिया, लेकिन सत्याग्रह का यह था कि बचाव भी नहीं करना, कानून तोड़ना और कानून तोड़ने की जो सजा मिलती है लेना। ऐसा उस समय हमने किया। हमारे अपने स्वतंत्र देश में हमने चुनी हुई सरकार जिस किसी पार्टी की जहां पर हो, अगर कोई गुहार लगानी है तो हम अपने सार्वजनिक संपत्ति को कैसे जलाते हैं। हम अपने बात के पीछे लोगों को जमा करने के लिए उनके सामने किसी शत्रु को क्यों खड़ा करते हैं। स्वतंत्रता के पहले हमको गुलाम बनाने वाले हमारे सामने शत्रु के नाते खड़े थे। शत्रु सामने है तो जोश आता ही है। आज कोई शत्रु नहीं है तो जोश दिलाने के लिए हम में से ही हम किसी को शत्रु बनाकर लोगों के सामने खड़ा करते हैं। आपस की छोटी पहचानों में शत्रुता ऐसा खड़ा करते हैं उनको। यह सब आदतें छोड़नी पड़ेगी। नागरिक अनुशासन का पालन इसमें यह भी आता है। जो जो अपने देश के हित के लिए आवश्यक है करेंगे। हमने बनाई व्यवस्था है, हमारे प्रतिनिधियों ने मिलकर दिया संविधान है, उसका ठीक से पालन हो। वो संविधान इतना उदार है कि अगर हमको लगता है उसमें कुछ बदलना है तो उसी में व्यवस्था है, जिनको करना है वहां का पालन करेंगे। लेकिन संविधान जो कुछ है, आज की तारीख में जो कानून बना है, जो अनुशासन बना है, हम उसका श्रद्धापूर्वक पालन करेंगे। ऐसा जीवन बनाना पड़ेगा। फिर जो भी काम हम करना चाहेंगे उसको ईमानदारी से उत्कृष्ट करने का सीखना, उत्कृष्ट होना चाहिए। विश्व में उत्कृष्टता की कीमत होती है। कितना ही हमको गुलाम किया गया, कितना ही हमको अपमानित किया गया, हमारे अपने मन में हमारे पूर्वजों के प्रति हीन भावना भरने का काम हुआ। लेकिन ये जो कुचालों का षड्यंत्र है, बड़ा कुटिल और सर्वत्र विश्व में जो अजेय था, वो हमारे संगीत के सामने परास्त हो गया। संगीत को वो कम नहीं कर सके। आज भी भारतीय संगीत का बोलबाला सर्वत्र है। क्यों? एक उत्कृष्टता के स्तर पर उसको रखा है, वहां से नीचे गिराने की तजवीज हो ही नहीं सकती। हमारे योग को फिर से मानना पड़ रहा है।
संस्कृत भाषा की उपयुक्तता, क्योंकि ये उत्कृष्टता के उस स्तर पर पहुंची है जहां से कभी गिरना नहीं होता है। हमको अपने हर काम को मन लगाकर उत्कृष्ट करना सीखना होगा। छोटा काम हो, बड़ा काम हो, अपने देश में करने का हो, विदेश में जाके बताने का हो। ऐसा कहते हैं कि तिलक जी को उनके पुत्र ने पत्र लिखा कि आप गणित के विद्वान हैं, इसलिए आप चाहते हो मुझे गणित में ही आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन मुझे गणित में तो बिल्कुल रुचि नहीं, आप क्यों थोप रहे हो मेरे पर? अगर मुझे जूता सिलाने का काम अच्छा लगता है तो मुझे वही करने देना चाहिए, आप ये क्यों नहीं करते? तो तिलक जी ने उसको उत्तर दिया कि तुम्हारी बात सही है, तुमको जो अच्छा लगता है वही करना चाहिए तुमने। तुमको जूता सिलाने का काम है, तुम करो। मेरा कहना इतना ही है कि जूता सिलना सीखो तो ऐसा सीखो कि पूना शहर में लोग कहें कि अगर जूता सिला कर लेना है तो तिलक जी के लड़के के पास से ही लेना है। काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम छोटा बड़ा नहीं होता है। प्रत्यक्ष निर्गुण निराकार भगवान को सगुण साकार बनाकर अपने हुक्म से सामने नचाने वाले संत कितने ही काम करने वाले होते थे। कोई कुम्हार थे, कोई नाई थे, कोई तो जिनको दुर्भाग्य से अस्पृश्य कहा गया ऐसे थे, कोई बाग बगीचे का काम करने वाले थे, और सब कोई विद्वान दशग्रंथी ब्राह्मण नहीं थे, वो तो बहुत थोड़े थे। अपने काम को ठीक करना, योगः कर्मसु